हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से पीजीटी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस, यदि टीजीटी में भी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने आसान लेवल तक के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो ये सब देखेंगे और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको यहाँ पर दे रखा है 8p2 इज इक्वल टू 56 एंड आपको बताना है 8c2 यहाँ पर कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने है 28, ऑप्शन नंबर बी है 16, 15 एंड लास्ट ऑप्शन है 20। तो जो भी इसका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद यदि दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर इसमें बोला गया है x इज इक्वल टू, आपको दे दिया है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू दे दिया है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। देन द, आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट बताना है ऑफ x। x का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट है, किसके कॉन्सोनेंट है? इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉन्सोनेंट का अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर क्या दे रखे हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है AEIOV एंड सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर BCDF, यानी कि एक तरीके से आपके पूरे कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। C है ये आपके सामने, x इज इक्वल टू AEIOU। देन इसके बाद लास्ट दे रखा है आपको ऑप्शन 4, ये भी आपको इसी तरीके का ऑप्शन दे रखा है बी की तरह। तो फिलहाल आगे लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा AEIOU, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट इसका वोवल हो जाएगा, कॉन्सोनेंट का उल्टा। तो इसमें आप देखेंगे 11th-12th लेवल के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन। इसी तरीके की उम्मीद है टीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी आपको आसान लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, इसका आंसर बता देना क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये है आपका एज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। देन इसके बाद यहाँ पर बी आपको गिवन है, ये दे रखा है 7 9 11 13। देखिए इसको भी बहुत आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये ज्यादा घुमा फिरा के भी नहीं पूछे गए। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर, कौन सा इसमें से सही होगा इसके लिए। देखिए सभी में क्या हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का, तो आपको पता है जब ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो 7 9 11 13 यही कॉमन है दोनों में। ये कॉमन का मतलब क्या है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जब कॉमन है तो आपको क्या मिलेगा, 7 9 11 13 मिल रहा है, यानी कि बी मिल रहा है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे आपको बी मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखिए चलिए अगला देखते हैं, और आगे भी इसी तरीके क्वेश्चन है आपके। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप 11th-12th लेवल का भी नहीं बोलेंगे, तो उससे भी छोटी लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार पढ़ते हैं आप इसको। तो ये आपको दे रखा है a number is divisible by 3। कब होगा डिविजिबल? if the sum of digits is divisible by 3, या फिर ऑप्शन बी है it is an even number। नेक्स्ट आपको दे रखा है ends in 0 and 5, यदि है it ends with 3। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, डिविजिबल रूल से पूछ लिया गया है।
तो ये आपको पता है 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है आपका, द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो नंबर्स हैं, यानी कि जो नंबर दे रखा है उस डिजिट्स हैं, आपस में उन्हें प्लस करके और आप यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये सही आंसर हो जाएगा। आसान लगा होगा आपको काफी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है जीसीडी 120623 यूजिंग यूक्लिड्स थ्योरम या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम। अब देखिए आपको क्या करना है, जीसीडी निकालना है। जरूरी नहीं है आप एल्गोरिथम का यूज करें किसी का, बिना किसी एल्गोरिथम के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जीसीडी आपको इसका बताना है क्या यूज करके, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जीसीडी क्या होता है, जैसे एक तरीके से एचसीएफ निकालते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल दीजिए इसका, या तो आप अलग एचसीएफ ले लीजिए या फिर देख लीजिए इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जिनमें दोनों की टेबल से आपका नंबर कैंसिल हो जाए, या फिर आप अलग रख के भी इसका यहाँ पर निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को ऐसे डिवाइड करके, तब भी आपको यहाँ से सही आंसर मिल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए कर लेते हैं एक बार इसको। ये पढ़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा छोटी लेवल के हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको करने में फिर दिक्कत आएगी यदि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, ये और ये दोनों आपका 18 से ज्यादा है, यानी कि आपका 18 से डिविजिबल होगा। तो ये इसका एचसीएफ भी हाईएस्ट है, तो ये 18 आपका एचसीएफ यानी कि जीसीडी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 18 से हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी आपका इजी है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको भी बहुत आसान लगेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बोला है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू -7 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -12, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन है यदि देखा जाए तो। आपको पता है इसको एक बार आप करिए, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये तरीका भी है कि आपको देखिए ये वाला किसको अल्फा प्लस बीटा होता है आपका यहाँ पर ये 7, तो देखिए माइनस का तो लेंगे नहीं, ऑलरेडी आपका माइनस का ही होता है, तो ये प्लस वाले या तो ये होगा या फिर ये होगा क्योंकि यहाँ 7 बन रहा है। अब इसके बाद अल्फा बीटा ये आपका प्लस का ही होता है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो ये आपका 12, ये आपका -12 तो नहीं होगा, प्लस वाला ही होता है, ये माइनस का इसलिए इसमें प्लस वाला देखेंगे प्लस का ही होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है यहाँ पर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। लग नहीं रहा है कि आपका ये पीजीटी का एग्जाम है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सिंपली इसको धराचार्य मेथड से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए आपका क्या होता है, माइनस का v, इसके बाद प्लस माइनस v स्क्वायर यानी कि 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इजी करेंगे, 4 5 जा 20। अब इसके बाद 2a यानी कि 2 और -8 प्लस माइनस 64 में 20 आप प्लस करिएगा, 84 मिला है और अपॉन में 2 मिल गया है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिखे नहीं, एक बार मैं ऑप्शंस ले देती हूँ। x इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर -8 प्लस -84 एंड ऑप्शन नंबर बी है x इज इक्वल टू -6 प्लस -73
एंड ऑप्शन नंबर सी है x इज इक्वल टू -6 प्लस -48 एंड ऑप्शन नंबर डी है x इज इक्वल टू -4 प्लस -21। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2√21 लिख सकते हैं 84 को अपॉन में 2, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर बचने वाला है इस तरीके से आंसर। यानी कि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस -21। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं आगे, और भी ऐसे क्वेश्चंस है ग्रेजुएशन लेवल के लेकिन आसान पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। चलिए फिलहाल नेक्स्ट है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हैव इक्वल रूट्स। यहाँ पे तो एकदम कंडीशंस देकर और तब पूछ लिए हैं आसान क्वेश्चन। तो ये है आपका x² माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और बोल दिया इसके इक्वल रूट है। इक्वल के लिए क्या लगाते हैं, v² माइनस 4ac इक्वल टू 0, v² यानी कि k का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा -4ac, तो 4ac का मतलब हो जाएगा 36 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा आपका k² इज इक्वल टू 36, तो k आपको क्या मिल जाएगा +-6। यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शंस हैं आपके सामने +-√3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है -9, ऑप्शन डी है +-6, तो यही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है हाउ मेनी यानी कि कितने नंबर 4 डिजिट के 1 2 3 4 इन नंबर से विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है, तो इससे 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, इससे तो आपका आसान है 4 फैक्टोरियल हो जाता है। 1 2 3 4 4 नंबर है 4 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से रखें 12 256 6 एंड डी है 24, ठीक है। तो कितना है आंसर 24, तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका एकदम 10th लेवल का है, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। और आपको साइन थीटा की फॉर्म में बताना, आप साइन थीटा का टर्म है तो क्या होगा, ये साइन थीटा होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है माइनस साइन थीटा होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कॉस थीटा होगा, या ऑप्शन नंबर 4 है माइनस कॉस थीटा होगा। तो आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1 2 3 कुछ भी डाल दीजिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कन्वर्ट π/3 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री करना है। इस रेडियंस को किस में करना है, 2 डिग्री। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं इसके 30, ऑप्शन नंबर बी है 45, ऑप्शन नंबर सी है 90, ऑप्शन नंबर डी है 60। तो देखिए π/3 तो आप डायरेक्टली पता है यहाँ पे 180 रख दीजिए पाई की जगह, तो 60 आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यदि आगे देखें, ये दे रखा है आपको नेक्स्ट व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रिप्रेजेंटेड, यानी कि स्लोप आपको निकालनी है। यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसे क्या पूछी है, स्लोप। तो ये भी आप निकालना जानते हैं। ऑप्शन ए है -4/3, ऑप्शन नंबर बी है 3/4, ऑप्शन नंबर डी है -3/4, ऑप्शन नंबर डी है 4/3। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्लोप पूछा है। इसका स्लोप आपको पता है dy ओवर dx निकालते हैं हम। तो चलिए कर दीजिए, इसका x के लिए कर देंगे, मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस इसका हो जाएगा 4 dy ओवर dx प्लस 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आपका, तो हो जाएगा 4 dy ओवर dx इज इक्वल टू -3। देन इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में चला जाएगा ये 4, यानी कि ऑप्शन 3/4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आसान था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, इसमें डिग्री पूछ लिया है आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे बतानी है। तो देखिए ये है d² y/dx² की पावर क्यूब,
नेक्स्ट है dy ओवर dx की पावर 3 प्लस साइन dy ओवर dx। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, आगे भी होगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब ए है 2, 3, 1, ठीक है, और लास्ट नन। तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आगे मतलब नॉर्मली ऐसे कुछ भी आपका नहीं दे रखा है। तो आपको हाईएस्ट क्या दे रखा है, डेरिवेटिव 2। इसकी क्या पूछी है आपसे, डिग्री पूछी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और इसकी जो पावर है 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें क्या पूछी है आपसे, इसकी डिग्री पूछी है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से डिस्पर्सन का कौन सा मेजर नहीं है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आपका क्वाड्रल डेविएशन, एवरेज रेंज। तो ये आपको पता है एवरेज नहीं होता है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी एवरेज सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ये लिखा नहीं है, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा फिर। नेक्स्ट है आपके सामने, ये दे रखा है 2, 10, 3, 17, 85, 20। क्या निकालना है, इसका रेंज निकालनी है, रेंज फाइंड करनी है। ऑप्शंस है यहाँ पर 8, ऑप्शन डी है 7, सी है 65, डी है 83। रेंज निकालने के लिए आपको पता है हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर मिल जाएगा 83। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यदि क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आसान है। इसमें आपसे बोला है द पॉइंट 500 लाइज ऑन विच ऑफ फॉलोइंग। देखो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता दीजिएगा ऐसे ही। तो 50,0 लाइज ऑन, किस पर लाइज करता है ये आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सी है आपका, ये आपका बी ऑप्शन है जेड एक्सिस, और ये आपको दे रखा है वाई एक्सिस, एंड लास्ट है एक्स वाई प्लेन। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। तो अभी फिलहाल ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। मैंने अभी आपको पूरे 15 क्वेश्चंस बता दिए हैं इस तरीके के, जो पीसीटी में पूछे गए हैं। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, अलग अलग के नहीं है ये। और भी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, और अब ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन देंगे जो कि आपके बेसिक हैं। तो फिलहाल तो ये आपके क्वेश्चन थे, आपको आसान लगे होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना था, एंड अब इसके बाद 1 का तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ। ये क्या था आपके सामने, 8 P2 इक्वल्स टू 56 था। 8C2 आपको निकालना था। तो 8C2 के लिए आपको पता है 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, एंड मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 के बाद 7, फिर इसके बाद 6, एंड 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2 से 4 टाइम काट दी, 4 7 जा 28 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था उसका। तो चलिए फिलहाल 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, अच्छे लगे होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी अपने सिलेबस के साथ साथ आप 11th-12th के सिलेबस को भी लेकर चलें, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए फिलहाल अभी की वीडियो को यही फिनिश कर देते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।